नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 6 अप्रैल को यानी कल पंजाब में प्रचार करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। 7 अप्रैल को उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। संगठन ने पड़ोसी राज्यों में प्रचार के लिए सीएम की ड्यूटी लगाई है। 2 दिनों में आधा दर्जन जनसभाओं को संबोधित करेंगे जयराम ठाकुर। पंजाब और उत्तराखंड में अलग अलग जगह जनसभाएं की जाएगी और ये जनसभाएं बेहद अहम और खास क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों में जनसभा करेंगे सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर, जिसमें पंजाब और उत्तराखंड की ड्यूटी लगाई गई है और ये ड्यूटियां सीएम की लगाई गई है संगठन की तरफ से। 2 राज्यों में आधा दर्जन जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। मंडी से संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, सीएम की ड्यूटी लगाई गई है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कि वो जाए पड़ोसी राज्यों में जाकर प्रचार करें भाजपा के लिए। देश की बागडोर उनके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना एक जो राजनीतिक कद है वो बढ़ चुका है। तो इसलिए जो भाजपा का संगठन है उन्होंने उनकी चुनाव प्रचार के लिए जो है वो अलग अलग राज्यों में ड्यूटी लगाई है। कल का जो कार्यक्रम है, कल वो दोपहर तक जो वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और चंडीगढ़ के बाद जो वहां के साथ लगते इलाके हैं जिसमें कुराली है, मोहाली है, चंदू माजरा है, वहां पर जो है ये प्रचार करेंगे। और उस प्रचार के दौरान जो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल है वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद फिर वो रात को जो है उनका हिमाचल में कार्यक्रम आने का है। हिमाचल की तालाब में रात को रुकेंगे। उसके बाद फिर 7 तारीख को उनका जो है वो उत्तराखंड राज्यों की जो सीमा लगती है हिमाचल के साथ, वहां पर जो विकास नगर है, वहां पर जो बरोटीवाला है, चरवा है, शाकरपुर है, वहां पर जो है वो सीएम जयराम ठाकुर का कार्यक्रम है। वहां पर जो प्रत्याशी है भाजपा के, उनके लिए जो है वो प्रचार करेंगे। 2 दिन के प्रचार के बाद फिर उसी दिन 7 तारीख को शाम को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहुंच जाएंगे और कुल्लू में जो है उनके अगले कार्यक्रम होंगे। जी राज, शुक्रिया इस तमाम शेड्यूल के लिए कि सीएम जयराम ठाकुर कल, परसों और उसके बाद किस तरीके से आगे कार्यक्रम करेंगे और पड़ोसी राज्यों में जाकर प्रचार करेंगे लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का। लोकसभा चुनाव में मंडी का मैदान कौन मारता है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जयराम के मंत्री अनिल शर्मा धर्म संकट में फंसे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा को एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। हिमाचल की सियासत में मंडी का चुनाव इस बार नायाब है। कांग्रेस बीजेपी के लिए ये चुनाव भले ही लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के लिए ये चुनाव लोकलाज का चुनाव है। अजीब धर्म संकट है, पार्टी के साथ जाएं या पुत्र का साथ दें। भावनाओं के भंवर में डूबना है या कलयुग का हरीशचंद्र बनना है, अब ये अनिल को तय करना है। एक तरफ पुत्र का मोहपाश है तो दूसरी तरफ चरित्र की अग्नि परीक्षा। मानो चुनाव नहीं, आग का दरिया है और डूब के जाना है। खुलेआम वो काम करना चाहेंगे अपने बेटे के लिए, अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी पाई जाती है तो उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। अगर इस्तीफा देने की परिस्थिति में नहीं होती तो इस्तीफा जो है वो लिए बिना भी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, बशर्ते हमारी पार्टी के विरोध में और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अनिल शर्मा का बड़ा धर्म संकट हो गया है, धर्म संकट अनिल शर्मा का नहीं है, धर्म संकट तो मुख्यमंत्री को हो गया है कि उनकी वजारत में एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है और उसका सारा परिवार जो है कांग्रेस में शामिल हो गया और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है और वो मूक दर्शक बने हुए हैं, खामोशी से देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है अनिल हमारे मंत्री हैं, आश्रय कह रहे हैं नहीं मेरे पापा हैं। कांग्रेस कह रही है आत्मा तो कांग्रेस में आ चुकी है, बीजेपी में खाली शरीर रह गया है। मुझे तो ये कहना कि वो मंडी में काम करें, मंडी में काम करना चाहिए उनको। और हम इस नाते बोल रहे हैं कि पार्टी के हमारे मौजूदा विधायक हैं, वो मंत्री हैं, और ऐसी परिस्थिति में फिर भी उसके बावजूद उनको दिक्कत आती है तो आने वाले समय में विचार करके हम कुछ निर्णय करेंगे। पिता मेरे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। पापा मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे, भाजपा के तो बनेंगे नहीं। पिता मेरे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। पापा मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे, भाजपा के तो बनेंगे नहीं।
पिता और पोता दोनों जो है कांग्रेस में हैं, तो अनिल शर्मा से हमारा ये एक आग्रह रहेगा कि अब वो जो है अपने बेटे के लिए है प्रचार करें। और बाकी पुत्र के साथ नहीं गए तो समाज कोसेगा, पार्टी के साथ नहीं गए तो सियासत कोसेगी। फैसला अनिल शर्मा को करना है। मौका रिश्ते निभाने का भी है, मौका इतिहास बनाने का भी है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने यह दावा किया है कि कांग्रेस ने प्रदेश में तीनों जिताऊ उम्मीदवारों का ऐलान किया है और जल्द ही हमीरपुर से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। राठौर ने यह भी कहा कि इस बार कांग्रेस धनबल से नहीं बल्कि जनबल से जीत दर्ज करेगी। का राजनीतिक परिदृश्य वो बिल्कुल साफ। 3 सीटों पे हमने प्रत्याशी घोषित किए और तीनों सीटों पे हम भारतीय जनता पार्टी को आज क्रॉस करें। एक सीट हमारी बची है हमीरपुर की, वहाँ हम बहुत सोच समझ के चिंतन और मनन के बाद 1 या 2 दिन में हम वहाँ भी प्रत्याशी की घोषणा करेंगे।